में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जुड़ चुके हैं। सर, उपचुनाव में जो गोला गोकरण सीट पर हो रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी उस पर भारी अंतर के साथ जीत दर्ज की है। मैनपुरी और रामपुर पर इसका क्या असर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में चल रही है, मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद ये ऐसी सरकार है जो वास्तव में गरीबों की सरकार है, उनकी अपनी सरकार है, गरीब आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने वाली सरकार है। तो गोला गोकरणनाथ के चुनाव में जब मैं गया था तो वहां के सारे लोगों ने मन बना लिया था, जाति धर्म दल संप्रदाय से ऊपर उठ करके, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी को जिताएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 8 वर्षों के कार्यकाल में एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है, उसको ऊपर उठाने का काम किया है। आज गरीब आदमी भी कह सकता उसकी अपनी सरकार है, उसके भी बैंक खाते हैं, वो भी गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं, उनको भी निःशुल्क इलाज 5 लाख तक का मिल रहा है, उनको भी किसान सम्मान निधि मिल रही है। शौचालय आमूल चूल परिवर्तन आम जनता के जीवन में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसका परिणाम यह है कि जितने भी उपचुनाव या चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए, उपचुनाव में बीजेपी की जीत 2024 पर कितना फर्क देगा? इसे 2024 है उसकी जीत की तरह भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जश्न मना रहे हैं, उनका यही कहना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी दल टिक नहीं पाएगा। आम जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, कमल चुनाव चिन्ह को है। हम सब कार्यकर्ता जुट करके प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर लग करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीत करके देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए, अरविंद गिरी की मौत के बाद गोला सीट खाली हुई। विनय तिवारी सपा से मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन हार की क्या वजह हो सकती है उनकी? देखो, समाजवादी पार्टी के जो कुकृत्य हैं, पिछले शासनकाल के गुड्डे माफिया लुच्चे लफंगे अभी लोग भूले नहीं है। प्लाट मकान दुकान पर कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को अच्छी नजर से बुरी नजर में डालना, दुकानदारों व्यवसायियों उद्योगपतियों के साथ शोषण कोई भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये वही लोग हैं जो शासन सत्ता में आते हैं तो थानों पर गुंडे कब्जा करके बैठते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कानून का राज और मजबूत हुआ है। बिल्कुल सर, देखिए, जो अरविंद गिरी जी थे वो पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में 29,294 वोटों से जीत दर्ज की थी, बल्कि इस बार अमन गिरी ने अपने ही पिता का जो हिस्ट्री है उसको तोड़कर लगभग 32,000 वोटों से जीत दर्ज की है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब जनता की अमन गिरी पर बढ़ जाएगी। जनता ने बेहद ही विश्वास दिखाया अमन गिरी पर भी। अमन गिरी जी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आप पूरा भरोसा रखिए, अमन गिरी हमारा भतीजा है, वो जनता की आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे और हम लोग पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे। गोला विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हैं अब द्रुत गति से हो पाएंगे। ये देश की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का भरोसा है जनता का। बिल्कुल सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।